हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्वीटी और आज मैं बड़ी दुख के साथ आई हूँ बिकॉज़ हमारे देश में जो बेटियों के साथ हो रहा है, मेरे समाज में आस-पास में हो रहा है, जो आए दिन हर रोज़ दहेज प्रथा के लिए मारी जाती है बेटियाँ। ना जाने कितने होंगे हमारे समाज में, हमारे देश में जो मारे जाते हैं जिसकी कोई खबर भी नहीं हम लोग को लगती है। अभी रिसेंटली जो दीपिका नागर दिल्ली की और भोपाल की त्रिशा शर्मा के साथ हुई, दहेज के लोभियों ने मार डाला और मुझे लगती है कि एक बेटी को जन्म देना भी गुनाह हो गई। जब बेटी सुरक्षित नहीं है, अगर बेटी को आप इतने नाजों से गुड़िया की तरह पालते हो, पोसते हो, उसको इतनी अच्छी शिक्षा देते हो, उसके बाद उसको शादी करते हो पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा के एक दिन में, और वो 25 साल 30 साल आपके घर में कुछ नहीं होता और 1 साल अपने ससुराल में सर्वाइव नहीं करती है और उसके साथ आए दिन घटना हो जाती है, वो अपने आप को ख़त्म कर देती है। अभी सारे लोग ना अपनी अपनी बातें रखने में लगे हुए हैं। बोलना आसान है, बट उनसे पूछो जिनकी बेटियाँ चली गई हैं, जो चली गई है वो वापस कभी नहीं आई, उन पर क्या गुजर रही होगी। सो आप अपनी बेटियों को ना सुशील सुंदर बनाने में लगे होते हो ना, मत बनाओ सुंदर सुशील, उसे झांसी की रानी बनाओ। वो पूरी ज़िंदगी ये साबित करने में लगी रहती है कि वो कितनी अच्छी है, कितनी सच्ची है, कितनी संस्कारी है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है, फिर भी लोग नहीं समझते। पूरा जीवन अपनी लगा दो, फिर भी नहीं लोग समझेंगे। आप अपनी बेटियों को सिखाओ कि अपने हक के लिए आगे आके कैसे बोलना है, न कि आप अपनी बेटियों को इतना नाजों से पालो वो गुड़िया के जैसे ले जाए और जब जी भर जाए गुड़िया से खेलने से तो तोड़ मरोड़ के उसको फेंक दें। और ये जो दहेज लेके अपने आप को इज्जतदार शान शौकत वाले समझते हैं ना, इन्हें आपको बताना होगा कि आप दहेज दे सकते हो तो आप अपनी बेटी को भी रख सकते हो पूरी उम्र, पूरी जीवन। बेटा कमा के दे सकता है तो ये बेटी भी कमा के दे सकती है आपको। आप अपनी बेटियों को साथ दो, उनको हिम्मत दो कि सीता माता हमेशा बन के नहीं रहना है। सीता माता अगर बनना तो राम भी अगला को बनना पड़ेगा। जब अगला राम नहीं बन सकता है तो आप काली का रूप लेके उस राक्षसों का संहार करो ना। और एक बात ये कहना चाहूँगी कि जिनकी बेटियां लव मैरिज कर लेती है ना, तो वो अपने आप को सोचते हैं मेरी नाक कट गई। भाई, नाक नहीं कट गई। आपकी बेटी अगर लव मैरिज करके सुरक्षित है, खुश है अपने जीवन में, तो आप खुश नसीब हो। एटलीस्ट उनसे तो अच्छे हो ना जो बड़े बड़े राजमहल इतने पैसे वाले हैं, शान शौकत से रहते हैं और उनकी सोच 2 कौड़ी की होती है और वो हमारी बेटियों को खा जाते हैं। सोच बदलो, समाज बदलेगी, फिर हमारा देश बदलेगा। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपकी बेटी ससुराल से ये बोले ना कि मैं दुखी हूँ, तो आप तुरंत उस पर एक्शन लीजिए, उसको ले आइए, ना कि उसे मरने के लिए छोड़ दीजिए। जिस शान शौकत से आप शादी करने की, इतनी सारी दहेज देने की हिम्मत रखते हैं, शक्ति है आपके अंदर, तो उसी शान शौकत से ये भी हिम्मत रखिए कि अगर बेटी को दुख हो तो उठा के ले भी आए और ले आइए बेटी को अपने घर और बेटी को संभालिए। नहीं तो ये दहेज के दरिंदे जो है ना, वो जीने नहीं देंगे, आए दिन हर रोज़ बेटी को मारते रहेंगे। ये जो आप समाज, 4 लोग, रिश्तेदार, ये सबसे आप डरते हो ना, ये ना 4 लोग, समाज और रिश्तेदार नहीं आपको कुछ देंगे, नहीं आपकी बेटी को कुछ देंगे। अगर कुछ जाएगा तो वो आपका जाएगा, आपकी बेटी जाएगी जो जीवन में फिर वापस कभी नहीं आएगी। और ये दहेज प्रथा पे जितना आप बोल लो ना कम लगती है। ये लोगों को समझ में नहीं आती, उनके दिमाग में कीड़े बैठे हुए हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लास्टली मैं यही बोलना चाहूँगी कि हमारे समाज को, हम आपको भी इस कुरीति को हटाने में आगे आना चाहिए। नहीं तो आए दिन हर रोज़ लड़कियाँ, मेरी बेटियाँ अपनी ज़िंदगी से हाथ धो लेगी। और सरकार से मैं कहूँगी कि इस पर कड़ी से कड़ी एक्शन होनी चाहिए और इससे और ज़्यादा जागरूकता फैलानी चाहिए लोगों के अंदर, ताकि बेटियों को सुरक्षित बचाया जाए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर मुझे लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।